Hello everyone. Today we are going to study face value and place value, and after that international number system. In our last video we have studied about Indian number system. आज हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट उसको शुरू करने से पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं. ठीक है, सपोज करिए एक नंबर हम लोग लिखते हैं 9876. एक नंबर हमने क्या चूज कर लिया है 9876. अब इस नंबर की हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? इस नंबर की फाइंड आउट करेंगे क्या, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. ठीक, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. ठीक है, एक चीज हम और लिख लेते हैं, पोजीशन वैल्यू. ठीक, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड हमने पोजीशन वैल्यू लिखा है. ठीक, तो देखिए नंबर है 9876. अब एक एक नंबर की इसमें जो एक एक डिजिट्स हैं सबकी फेस वैल्यू को लिखते हैं. देखिए एक चीज क्लियर समझ लीजिए, किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है. फॉर एग्जाम्पल 9 है तो इसकी फेस वैल्यू क्या है 9 ही रहेगी. 8 है, 8 की फेस वैल्यू क्या है 8 ही रहेगी. 7 है, 7 की फेस वैल्यू क्या रहेगी 7 ही रहेगी. 6 है, 6 की फेस वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी. फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही नंबर ही होता है, कोई चेंजेस कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? अब आते हैं पोजीशन वैल्यू. देखिए पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है और ये 1000 प्लेस पे है. ये 1s प्लेस पे है तो यहां पर हमने लिख दिया 1. ये 10s प्लेस पे है तो हमने क्या लिख दिया 10. ये 100 प्लेस पे है तो हमने लिख दिया 100 और ये 1000 प्लेस पे तो हमने क्या लिख दिया 1000. इज दैट क्लियर? फर्स्ट डिजिट जो होती है राइट हैंड साइड से वो 1s डिजिट होती है, उसके बाद वाली 10s होती है, देन 100 होती है, देन 1000 होती है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ये लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था. तो वैसे ही पोजीशन वैल्यू लिख ली है. ठीक है, अब प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है. प्लेस वैल्यू को क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेस वैल्यू को उसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 1 6. इज दैट क्लियर? अब देखिए 10 प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू 7 ही है. 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे पोजीशन वैल्यू से तो प्लेस वैल्यू निकल आएगा. 7 10 70. 8 into 100 800. 9 into 1000 9000. Is that clear? 9000 9 की इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 9 into 1000 that is 9000. तो प्लेस वैल्यू निकालने का क्या तरीका आया, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं फाइंड आउट करते हैं, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, पोजीशन वैल्यू से. इज दैट क्लियर? प्लेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पोजीशन वैल्यू से. ठीक है, नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी, इसको कॉपी में लिख लीजिए. उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in 6 8 2 9 7 5 4 6. ये नंबर है. ठीक, ये नंबर है. हमको सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सिर्फ 9 की. ठीक है, तो करेंगे कैसे, सॉल्यूशन, प्लेस वैल्यू हमको किसकी फाइंड आउट करनी है 9 की.
प्लेस वैल्यू निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मेथड क्या बताया था, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे पोजीशन वैल्यू से। 9 की फेस वैल्यू विल रिमेन 9 ही रहेगी। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पोजीशन वैल्यू से। पोजीशन वैल्यू कैसे निकलेगी, काउंट करिए, ये 1 है, 10, 100, 1000, 10,000। 9 जो है 10,000 प्लेस पे है, तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से। इज दैट क्लियर? 0 0 0 0 9 1 जा 9। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 90,000। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस नंबर की जो फेस वैल्यू है उसको पोजीशन वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर? प्लेस वैल्यू निकालना हमको आ गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल का। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5 7 2 8 9 3 4 7 सॉरी 0। अब हमको फाइंड आउट करनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की। तो क्या फॉर्मूला बताया था, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो पोजीशन वैल्यू से। फेस वैल्यू जो है 7 की विल रिमेन 7, फेस वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, एग्जैक्टली वही लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पोजीशन वैल्यू से। तो इसकी पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख पोजीशन पे है ये। तो अब यहां पर 10 लिख लेते हैं, 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इज दैट क्लियर? 7 1 जा 7, कितने जीरोस है उसके आगे, 3 और 3 6 जीरोस को उसके आगे हमने प्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है बेसिकली आप में वो प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे नंबर्स को लिखते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, कॉमा कहां पर प्लेस करते हैं, वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एक नंबर का और उसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर उसी सेम नंबर को हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, write the following number in words in Indian number system and international नंबर सिस्टम। नंबर है हमारा 7 8 5 9 2 0 6 4। ठीक, ये नंबर है। अब इस नंबर को मुझे इंडियन नंबर सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में लिखना है। ठीक है,
तो पहले इंडियन नंबर सिस्टम को हम लोग जानते हैं और लिखते हैं। एक चार्ट बना लो। इंडियन नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट डिजिट होती थी वो वंस होती थी, फिर कौन सी होती थी? टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000 th, then lakh, then 10 lakh, then crore, then 10 crore. Is that clear? यहां तक आप लोग ने पढ़ा था? हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस नंबर को इस चार्ट में प्लेस कर देंगे, ठीक है? और हमेशा प्लेसमेंट राइट हैंड साइड वाली डिजिट से करेंगे। 3 4 6 3 4 6 0 2 9 0 2 9 5 8 7 5 8 7। इज दैट क्लियर? हम लोग ने चार्ट पे अपने इस नंबर को प्लेस कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? तो इसको रीड करेंगे। कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? देखो ये दोनों जो नंबर है करोड़ वाली प्लेस में है, ठीक है ना? तो इन दोनों को एक साथ डील करेंगे। क्या लिखा है ये? 78 करोड़, 78, ठीक है? देन उसके बाद आते हैं ये दोनों नंबर लैख वाली प्लेसेस में, 59 लाख, ठीक है? ये दोनों नंबर 1000 वाली प्लेस में है, तो क्या लिखा है ये? 20,000, ठीक है? उसके बाद ये तीनों नंबर 100 पे 6 है, 10 पे 4 है और 1 पे 3 है, तो 643, 643। इज दैट क्लियर? तो ये जो नंबर है, हमने ये जो नंबर लिखा है, हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको रीड आउट कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है? अब इसी सेम नंबर को हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है? उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है? वही चेंजेस आज हम लोग को पढ़ना है। हम इसी के नीचे उसका चार्ट बनाते हैं। जो पहली डिजिट उसकी भी होती है वो वंस होती है, ठीक है? जो सेकंड डिजिट होती है वो टेंस होती है, जो थर्ड डिजिट होती है वो 100 होती है, HUNDRED, ठीक है? उसके बाद वाली जो होती है 1000 होती है, एग्जैक्टली सेम अभी तक चल रहा है, THOUSAND, 1000। उसके बाद वाली जो होती है 10,000, TEN, 10,000, THOUSAND, 10,000। देन उसके बाद की जो डिजिट होती है, देखो अब यहां से थोड़ा सा चेंजेस है। 1000, 10,000 के बाद लैख आता था इंडियन नंबर सिस्टम में, इसमें लैख नहीं आता है, ठीक है? 1000, 10,000, अब उसके बाद जो होता है वो होता है 100,000। इज दैट क्लियर? उसको क्या पढ़ते हैं? 100,000। देन उसके बाद यहां तो लैख 10 लैख आता था, 100,000 के बाद जो नेक्स्ट आती है डिजिट उसको हम लोग बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? मिलियन। फिर उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन। फिर उसके बाद 100
मिलियन, 100 मिलियन। फिर उसके बाद आपके बुक में अभी तक फिलहाल इतना ही दिया है 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, देन 10 बिलियन, देन 100 बिलियन। ठीक है, बिलियन के बाद आएगा 100 बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन, फिर उसके बाद 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल चलो हम लोग बिलियन भी लिख लेते हैं। बिलियन, 10 बिलियन अभी यूज नहीं होगा फॉर द टाइम भी, बट आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद 100 बिलियन, अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर नंबर लिखा है हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इस नंबर को इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग वंस को O से डिनोट करते हैं, टेंस को T से, 100 को H से, 1000 को T से, 10,000 को T TH, 100,000 को HTH, 100 के लिए H, 1000 के लिए TH, मिलियन को M से, 10 मिलियन को T और M, 100 मिलियन को H और M, बिलियन को B, 10 बिलियन को T और B, 100 बिलियन को H और B। ठीक है, अब हम ऊपर वाले नंबर को इसमें प्लेस करते हैं। 246 346 346 029 029 587 587। इज दैट क्लियर? हमने इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के चार्ट में लिख लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिख तो लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, देखो ये तीनों ही जो है देख रहे हो कॉलम, ये तीनों ही कॉलम जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं ये मिलियन में आ रहे हैं। क्या लिखा है, 785 मिलियन, 785 मिलियन। उसके बाद 785 के आगे देखते हैं, ये देखिए 1000 लिखा है ना, 920,000 920,000। फिर उसके बाद 920,000 हो गया। अब उसके बाद ये तीनों बचा 643 643। तो हमने इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिख दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सिर्फ चलिए उसको दोनों ही सिस्टम में लिखते हैं। इस बार हमारा नंबर है 962875338। ठीक है, अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखते हैं। ठीक है, 835 782 78269। इज दैट क्लियर? लिख लिया हम लोगों ने इंडियन चार्ट, इंडियन नंबर सिस्टम के चार्ट पे। अब इसको रीड आउट करते हैं वर्ड्स में। देखो करोड़ पे 9 है, इधर तो है नहीं कुछ, तो 9 करोड़, लैक्स में ये दोनों डिजिट है, 62 लैक्स
1000 में ये दोनों है 87,538। इज दैट क्लियर? समझ में आया वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? 9,62,87,538। ठीक, अब इसी नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 8 3 5 7 8 2 6 9। इज दैट क्लियर? अब देखिए मिलियंस थे, 1 2 3 कॉलम मिलियंस का था, लेकिन 100 वाले में तो कोई नंबर आ नहीं रहा है, इसी दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों को एक साथ कैसे बोलेंगे? 96 मिलियन, फिर 1000 में ये तीनों है 287,538। 96,287,538। समझ में आया? तो ये तरीका है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखने का। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, नंबर्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है, और उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक, अब क्या करेंगे, रख करते हैं इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड एक्सरसाइज का, नंबर्स दे देंगे, वर्ड्स में उसको लिखना है। ठीक है, जिसमें वो बोलेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखोगे, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? प्लेस वैल्यू क्या होती है वो बता दिया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग, ये हो गया, अब हम वर्ड्स में लिखेंगे और आपको न्यूमरल्स में नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है इसमें, write the following numbers in figures and mark the periods with कॉमर्स। ठीक है, आपको बोल रहा है इस नंबर को, मतलब नंबर्स को फिगर में लिखना है और कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, इसमें भी कॉमा का भी प्लेसमेंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, $28 million 212,528। ठीक, तो इस नंबर को हम लोगों को फिगर्स में लिखना है, देन आफ्टर दैट कॉमा का प्लेसमेंट करना है। ठीक है, चार्ट बना लीजिए। ये मिलियंस में है, इट मींस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट बनाइएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके आगे का नहीं बनाते हैं क्योंकि मिलियन से ज्यादा दिया नहीं है। क्या लिखा है ये? 28 मिलियन। ठीक है, 28 मिलियन। तो 100 वाला तो हमें छूने की कोई जरूरत है नहीं, 100 करके तो लिखा नहीं, 28 मिलियन। मिलियन में ये दोनों कॉलम भर दो, 28 मिलियन। इज दैट क्लियर? 212,000, ये तीनों 1000 का कॉलम है, 212 दे रहा। अगर सिर्फ 12 दिया होता तो यहां पर लिखते हैं 212 है, तो 100 को भी लेंगे, 212,000, 528, 528। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग ने
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ट पेपर पे लिख लिया। हमारा नंबर क्या होगा, नंबर इज, अब इस नंबर को लिख दो 28212528। इज दैट क्लियर? ये नंबर हमने फिगर्स में लिख लिया, ठीक है। अब हमको इस नंबर पे कॉमा की प्लेसमेंट करनी है। इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि कॉमा कैसे प्लेस करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स कॉमा का प्लेसमेंट करते हैं। इसमें भी वैसे ही करते हैं बेगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद, लेकिन उसके बाद हर तीसरी डिजिट के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है, ठीक है। चलो 1 2 3 कॉमा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, 2 डिजिट के बाद नहीं, हर बार इसमें 3 डिजिट्स के बाद कॉमा का प्लेसमेंट होता है। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। अब तो 2 ही डिजिट बची है। इज दैट क्लियर? तो ये लिखा क्या था, 28,212,528, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो थी हमारी वो यहीं पर ओवर हो गई है, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स का प्लेसमेंट जान लिया, ठीक है। आगे की एक्सरसाइजेस में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारे रोमन नंबर्स आएंगे। तो एक एक दिन पे, ऑल्टरनेट डेज पे हम वीडियोस को अपलोड कर देंगे, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करिएगा, ठीक। थैंक यू।